हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ भाई, सब लोग लाइव जुड़ो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, जय माँ सरस्वती। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। शेयर करो सबको, जो जो लिए हो मन सबको बताओ कि लाइव क्लास आ चुकी है। 7:30 बजे क्लास रहती है। आप लोग मैंने बोला कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट मान के चलो कि नियर अबाउट 7:30 बजे तक क्लास स्टार्ट मैं करूँगा, ठीक है ना। आने वाले समय में बढ़ा भी देंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो हमें उम्मीद है कि कल के जो क्वेश्चंस होंगे आपने किए होंगे और आपको आ भी रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर हमारे में टेलीग्राम ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है। आप उसे ज्वाइन करो। ओपन क्या करना है, टेलीग्राम में जाओ और अल्फ़ा इंस्टीट्यूट डालोगे तो आएगा, और उसे आप ज्वाइन करना पड़ता है ना। ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन हो जाएंगे आप, ठीक है। ठीक है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो देखो, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। अभी तक जो मैं पढ़ाया उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं, है ना। जो पढ़े हैं पहले उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा पहले आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ा भाई? आवेश। आवेश। चार्ज के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? आवेश के बारे में पढ़ा। फिर आवेशन की विधियां पढ़ी कि कैसे कैसे चार्जिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा, है ना। क्या पढ़ा? आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण पढ़ा, है ना। आवेशों का वितरण पढ़ा, और वितरण में मैंने बताया सतत और असतत, है ना। वितरण में क्या बताया मैंने? सतत बताया। इसमें दो तरीके से बताया, एक सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, और होता था असतत आवेश वितरण, है ना। असतत आवेश वितरण मैंने बताया, ठीक है। फिर उसी में मैंने बताया और इसी में हमने एक और चीज बताया, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, तो यहां से हमने देखा था सर Q बराबर N ही होता है। ये चीजें हो गई। फिर हमने पढ़ाया आपको कूलाम का नियम और इसका सदिश रूप। कूलाम का नियम पढ़ा हमने और इसका क्या पढ़ा? सदिश रूप। तो ये सब चीजें हो गई और इस पर हमने कराया है, और इन सभी पर हमने पढ़ा प्लस क्या? आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल पढ़ लिया है। यहाँ तक हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं, और चैप्टर के एंड के साथ फिर से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है ना। देखो, पहले टॉपिक वाइज कराएंगे, फिर एक साथ कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एग्जाम है सीवीटी का, इसमें क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे, थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी। मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन, देखो जितने वैरायटी के क्वेश्चन करोगे, टाइप टाइप क्वेश्चन। देखो होता क्या, टॉपिक होती कूलाम का नियम ही है, कूलाम का नियम ही है, लेकिन क्वेश्चन हर तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कितने पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक के साथ हम कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बाद जब टॉपिक सब खत्म हो जाएगा तो सबका कंबाइंड करा के क्वेश्चन कराया जाएगा। 1-2 दिन क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। पहले टॉपिक वाइज पढ़ते रहते हैं। हाँ, और हम आपको बता दें कि हम लोग 5 मार्च के बाद स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। 5 मार्च के बाद से, है ना, हम लोग बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि अभी क्लास 12th आप पास आउट किए हैं, तो यहाँ पे इतनी तेज अगर आप मैं पढ़ाने लगूंगा तो आपको लोगे बहुत भारी हो गया, है ना। तो मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको फील आए। उसके बाद जैसे ही 5 मार्च बीतेगा
हम लोग क्लास को बढ़ा देंगे। तेजी से पढ़ाने का मतलब जो 1 घंटे की क्लास है इसकी टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें पहले से ही, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, आज हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना। वैद्युत बल के बारे में हमने पढ़ लिया, वैद्युत बल के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने स्टडी कर ली। कहाँ पर किया मैंने? कूलाम के नियम में। इसकी स्टडी कहाँ किया? कूलाम के नियम में, ठीक है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, सर हम पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, अभी बोर्ड का तैयारी कर। बेटा पहले का जो वीडियो है ना वो इस पे रिकॉर्डेड पड़ा है, जैसे ये लाइव चलती है 2-3 घंटे बाद रिकॉर्डेड आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप देखो, कहने का मतलब है जैसे कुछ लोग बोर्ड की अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ 4 तक अभी थोड़ा सा स्लो चलते हैं, तब तक आप लोग को भी पढ़ने में आसानी होगी, आपको रिवीजन का टाइम भी मिलेगा, आप लोग प्रिपेयर्ड भी हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप 12th की फिजिक्स पूरी एक बार फिर से रिवाइज करना हो। जब तक चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, जब तक हम लोग स्लोली पढ़ा रहे हैं तब तक आप क्लास 12th का एक बार रिवाइज कर लो। एक बार जब रिवाइज कर लोगे ना तब फील आएगा, जो पढ़ाएंगे ना वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। और आप देखो क्वेश्चन पूछने की कोशिश ज़्यादा किया करो, मतलब मन में सोचा करो कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यह क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। और आपको बता दें जितना 12th में क्वेश्चन दिया, 12th के बुक में, चाहे कुमार मित्तल का ले लो, चित्रा का ले लो या एनसीईआरटी ले लो, तीनों बुक ले लो, अच्छे राइटर्स का ले लो, उनके जितने भी क्वेश्चन दिए सब अगर लगा लिए तो सोच लो कि कोई रोक नहीं पाएगा तुम लोग को क्लियर करने से एग्जाम, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी, न्यूमेरिकल बढ़ाना है। न्यूमेरिकल देखो मैं क्यों कह रहा हूँ न्यूमेरिकल बढ़ाना, क्योंकि आप अपने से फील करो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होती है। अगर एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आपको काटने पीटने में बहुत समय लगा देते हैं आप लोग, बहुत समय लगा जाते हैं, लेकिन आपको मान के चलो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ही मिलेगा, है ना। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलेगा, चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब इक्वल नंबर के रहेंगे, है ना। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने पढ़ाया। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? F = मैंने बताया KQ1 Q2/R² होता था, कूलाम के नियम से मैंने बताया। इसका मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है ना। और मात्रक क्या होगा? वही न्यूटन होता है। फोर्स है तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है, ठीक है सर। यहाँ तक की चीज़ें हो गई थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र को बेटा देखो ई से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र पहले होता क्या है समझते हैं। जैसे समझो कि अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को, यदि हम किसी धन परीक्षण आवेश को, या फिर कहते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी धन परीक्षण को आवेश में लाते हैं, तो उसके ऊपर एक बल का अनुभव होता है। क्या होता है? एक बल का अनुभव। इसे उस लगता है जैसे ना, समझो जैसे कोई मैग्नेट, मैं मैग्नेट को लेकर समझा रहा हूँ कि जैसे अगर अब मान लो कि सपोज करो आप लोग भी पढ़े होंगे, या फिर समझो जैसे या हम ऐसे कागज लेते थे, याद है ना, ऐसे कागज हम लोग लेते थे, बचपन में हुआ करता था। तो एक हम मैग्नेट ले लेते थे और करते क्या थे, इस मैग्नेट को नीचे लगा देते थे और इस दफ्ती टाइप का होता था, पैड टाइप का होता था, और ऊपर एक कॉइन रखते थे, सिक्का रखते थे, और नीचे को मैग्नेट को घुमाते थे, तो लोग कहते थे अरे देखो घूम रहा है ना। तो यहाँ पर होता क्या, तो अगर इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई धन परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव किया जाता है, और उसी बल को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उसी बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। समझो, जैसे समझो कि कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास क्या है, यह एक आवेश रखा है, यह Q1 रखा है, यह एक आवेश या Q1 या Q रखा है। इसी से कुछ दूरी पर मान लो मैंने एक बिंदु मान लिया P, इसी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस। अच्छा, धन परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है। तो हमने यह कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, मतलब वैद्युत क्षेत्र है,
कितना होता है तो उसको हम बताना चाहते हैं, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको बताना चाहते हैं। तो हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, इसी से कुछ दूरी पर हमने सपोज कर लिया कि इसी से कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी पर हमने एक धन परीक्षण आवेश रखा है। समझो, कहने का मतलब है कि इस वैद्युत क्षेत्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, उसी पर हमने धन परीक्षण आवेश रख दिया। अगर भाई धन परीक्षण आवेश रख दिया तो यहां से बताओ बल, वैद्युत बल कितना, F बराबर कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे के क्यू, ऐसे के क्यू ले लो ना, या के क्यू वन क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यह तो निकल गया बल, लेकिन वैद्युत क्षेत्र होता कितना है, वैद्युत क्षेत्र सर होता E बराबर F अपान क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, F अपान क्यू नॉट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, F अपान क्यू नॉट होता है। इसकी वैल्यू प्लेस करो तो सर यहाँ से E बराबर हो जाएगा के क्यू वन क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से कट जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वन बाई आर स्क्वायर। यह आता है वैद्युत क्षेत्र। यह क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है ना, तो यही चीज हमें पढ़नी है और इस पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है। अब इसमें दो कंडीशंस भी आते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, एक पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति में, एक कहाँ पढ़ते हैं भाई, अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, मतलब एक्सियल, और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एक्वाटोरियल, और एक हम स्पेशल पढ़ लेंगे किसी भी स्थिति में रखी हो, क्या हो, किसी भी स्थिति में, एट एनी स्टेट। तो यह तीसरा वाला पढ़ लेंगे, सबका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पढ़नी, एक अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है, एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है जरा देखेंगे आप लोग। कहते एक धनावेश या ऋणावेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है यार, देखो ऐसे नहीं रहे, एक करता है, चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः क्या बोलेंगे, अतः किसी आवेश के चारों ओर, अतः किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण, वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, अपने अराउंड, जैसे मैंने मान लिया कि भाई यह हमारे पास कोई आवेश है, समझो यह हमारे पास कोई क्या चार्ज है, दिख रहा होगा, समझो यह हमारे पास कोई आवेश है, तो इसके चारों तरफ यह एक क्या करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है। और कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो उसके ऊपर एक बल का अनुभव किया जाएगा, और इसी बल को ही क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान। जैसे देखो यह हमारे पास कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के समीप लाएंगे कोई धन परीक्षण आवेश, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक बल अनुभव किया जाता है, और उसी बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि धन परीक्षण आवेश जिसको हम लेकर आते हैं, है ना, जिसको हम लेकर आते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, अगले पॉइंट की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस अंग्रेजी भी मैं इसका लिखते चलता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
देखो हम हिंदी मीडियम में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम टर्म का इंग्लिश आना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो निकालने के बाद तो हमें अंग्रेजी में थोड़ी स्टडी करनी ही पड़ेगी, है ना, तो इसलिए टर्म का इंग्लिश आता रहेगा तो चीज़ें आसान रहेंगी, तो मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जरा देखो। कहते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। बात समझ में आ गया। कहते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश या धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तीव्रता। जरा आगे देखना, तो क्या होता है, वेक्टर ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, और यह निकल के आएगा कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसा मैंने पीछे बताया। जरा कमेंट करके बताना चीजें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, और जब रखेंगे जरा ध्यान दो, अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा लिखें तो सर एफ वेक्टर एफ बराबर क्या होता है, या एफ बराबर क्या होता है सर, 1 अपान, ऐसे लिख दें, देखो के लिख दें, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट होता है, तो वैल्यू रख देंगे के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट, यही वाला क्यू नॉट कट जाता है, तो सिंपली ई बराबर कितना आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल के आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, कितना आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाए, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहते हैं जहां क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे लिखा है क्यू नॉट टेंस टू जीरो, इसका मतलब समझ, मतलब जो क्यू नॉट है बहुत छोटा है, क्यू नॉट क्या, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, इसीलिए तो हम कह रहे हैं परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश सदैव बहुत छोटा होता है ना। दूसरा, ताकि इस रहेगा ना, ताकि इस आवेश की उपस्थिति आवेश स्रोत Q को प्रभावित न करे, ताकि इस आवेश की उपस्थिति, जैसे समझो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से इतना बड़ा का आवेश ला दें कि वही प्रभावी पड़ जाए, तो जिसका निकालना है वो खत्म हो जाएगा ना। जैसे समझो, अगर मान लेते हैं कि भाई यह हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह हमारे पास क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें हम कोई बहुत बड़ा परीक्षण आवेश ला दें, तो जब भाई बहुत बड़ा परीक्षण आवेश ला दोगे तो यह प्रभावित हो जाएगा ना, यह वैद्युत क्षेत्र में कुछ विचलन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, धन परीक्षण आवेश इतना छोटा लाना है कि जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई प्रभाव न पड़े, मतलब उसकी तीव्रता में कोई कमी उमी ना आए, कोई रिफ्लेक्शन ना हो, तो धन परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो वही बोला जा रहा है, ताकि इस आवेश की उपस्थिति स्रोत Q को प्रभावित न करे
और इसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन न हो, और इसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन न हो, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सही व्यंजक इस प्रकार है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं क्या कि वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। क्या लिखते हैं? वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं। ठीक है भाई, क्या लिखते हैं? वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं। अब यही चीज है, मैंने देखो आगे बताया कि एफ की वैल्यू आप जान रहे हो कि क्या हो जाएगी, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा, क्यू नॉट कट जाएगा, वही मतलब है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है क्यू नॉट जो है वेरी स्मॉलेस्ट है, अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब जो क्यू नॉट है लगभग जीरो के बराबर है। मात्रक और विमीय सूत्र की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। मात्रक की अगर बात कर ले, ध्यान दो भाई, तो E बराबर है क्या, F अपान क्यू नॉट है। क्या F अपान क्यू नॉट है? F का मात्रक क्या होता है सर, बल है तो न्यूटन और प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगी इसकी, बीमा हो जाएगा सर, बल का कितना होता है ml t के पावर -2, कूलाम आवेश होता है तो 80 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ml t के पावर -3 a के पावर -1, यह इसकी बीमा हो जाएगी। बोलो भाई, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है मात्रक और बीमा लिखने में? बल का ml t के पावर -2, कूलाम का, कूलाम मतलब आवेश होता है, q बराबर क्या हो जाएगा it से क्या निकालेंगे, आवेश है ना, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो बीमा क्या हो जाएगा इसका 80, इसकी बीमा क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी, यही वाला रख देंगे। अब बल का क्या होता है जानते हैं, ml t के पावर -2 होता है। तो जरा देखो पीछे, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, या जूल प्रति कूलाम गुणे मीटर होता है। ये सब इसके मात्रक है, मेनली हम न्यूटन प्रति कूलाम का यूज करते हैं, ठीक है। और वोल्ट प्रति मीटर भी यूज कर सकते हैं, जूल प्रति कूलाम गुणे मीटर करेंगे तब भी वही मात्रक आएगा। ये इसका जनरेटेड मात्रक है, मतलब उसको उत्पन्न किया गया है। आगे देखेंगे, एवं सीजीएस मात्रक का था डाइन प्रति स्थायित्व कूलाम। मैंने बताया था कूलाम का मतलब आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और सीजीएस मात्रक स्थायित्व कूलाम, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन। डाइन देखो भाई, पापा की परियां जो होती हैं वो अपने आप को मत समझे कि मैं उनको डाइन कह रहा हूँ ना, ये तुम लोग डाइन नहीं तो डायन कहते हैं उसको, डायन, ठीक है ना। तो ये डाइन लिखा गया ना, टेंशन ना लेना, ठीक है, अपने दिल पे चोट मत मारना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डाइन प्रति स्थायित्व कूलाम, ठीक है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ml t के पावर -3 a के पावर -1, जैसा मैंने पीछे बताया, ठीक है ना। देख भी लो, मैंने बताया E बराबर F अपान क्यू नॉट है, न्यूटन प्रति कूलाम है, बल का मात्रक न्यूटन, तब बल का विमीय सूत्र ml t के पावर -2 बटे 80 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ml ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ml t के पावर -3 a के पावर -1, ठीक है। ठीक है भाई, चलो ध्यान देना। विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। तो देखो पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में, नेगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से निकलकर कहाँ जाता है, नेगेटिव की ओर जाता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है ना। अच्छा दूसरी चीज है सर, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्या है विद्युत क्षेत्र, क्या है ये सदिश है, ये सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या होती है, सदिश राशि होती है। अच्छा भोजपुरिया में डायन को डाइन कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान देना भाई। तो कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो कहते हैं विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक सदिश राशि है, वेक्टर ई क्या है, सदिश राशि है। धनावेश के कारण, किसके कारण भाई, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर की ओर एवं ऋणात्मक के कारण, सॉरी
फिर समझो, वैद्युत क्षेत्र E एक सदिश राशि है। धनावेश के कारण, किसके कारण भैया? धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर होती है। जैसे यह प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इससे क्या होगी? दूर होगी, धन आवेश से हमेशा दूर होगी। और क्या करा? सदैव आवेश से दूर की ओर एवं ऋणात्मक के, पॉजिटिव से दूर और ऋणात्मक के कारण आवेश की ओर होती है। समझो भैया कहना क्या चाहता है। ये जैसे प्लस है, क्या है? प्लस है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? हमेशा इसी की तरफ ही होगा। इधर इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह हो जाएगी और इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह। तो वही कहने का मतलब है कि प्लस से माइनस की ओर होती है। सिंपली समझो, प्लस से माइनस की ओर। जैसे देखो, हाई प्लस है, हाई माइनस है, तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा। बात समझ में आया कि नहीं? तो प्लस वाले में अंदर जाता है, प्लस वाले से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा और माइनस वाले में अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। जैसे देखो, वैद्युत बल रेखा, जैसे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपको लगेगा सर कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जाती है, ऐसे दिखाई देगा आपको। आपको वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ही दिखाई देंगी। ऐसे ही देखेंगे कि लगेगा कि पॉजिटिव से आ रही हैं और नेगेटिव में एंटर कर जा रही हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? पॉजिटिव से दूर होता है और नेगेटिव की ओर होता है। मतलब पॉजिटिव से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, नेगेटिव में समाहित हो जाती हैं, ऐसे। ठीक है ना? जैसे चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर कर जाती हैं। ठीक है ना? तो यह हो गया वैद्युत बल के बारे में। थोड़ा आगे देखते हैं, ध्यान देना भाई। अच्छा, कहाँ चले गए? हाँ, उसके बाद पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की अध्यारोपण का सिद्धांत। वैद्युत क्षेत्र की अध्यारोपण का सिद्धांत, तो जैसे हम लोग वहां पर पढ़े थे वैद्युत बल में अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी तरह कूलाम के नियम वाले में अध्यारोपण का सिद्धांत सेम यहाँ पर भी है। देखो कहते हैं कई आवेशों के कारण, कई आवेशों के कारण, जैसे कई सारे आवेश हो जाए, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, और एक किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो कहते हैं कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्या बोलते हैं? कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्या बोलेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होता है, अर्थात E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जैसे वहां पर पढ़े थे कि अगर किसी Q आवेश पर अनेक आवेशों के कारण बल लग रहा है तो उस पर परिणामी बल कितना होता था? सभी आवेशों के कारण बलों का सदिश योग क्या होता है? परिणामी बल होता है। उसी तरह सेम है, किसी एक बिंदु पर अनेक आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा, सभी वैद्युत क्षेत्रों का सदिश योग ही क्या होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो क्या करें? प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बतुल्य होता है, अर्थात E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर अभी तक? चलो, कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। बात करते हैं सतत एवं एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। बात करते हैं सतत एवं एक समान आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और कल इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना? मैं आज इसको समझा देता हूँ, कल इस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किया जाएगा। क्या कर, देखो पहले सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है भाई, देखो सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। सतत को हम क्या बोलते हैं? लगातार, या तो इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, कॉन्टिन्यू बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार।
है ना। असतत का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे आवेश जगह जगह आवेश का वितरण हो, एक समान रूप से ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना, वही कह रहा सतत एवं एक समान आवेश वितरण के कारण, सतत भी हो एक समान भी हो, क्या हो, सतत भी हो और एक समान भी हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो कहता है सतत आवेश, देखो यहाँ पे गलत हो गया भैया, सतत आवेश रहेगा ना, यहाँ पे सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए आवेशित निकाय को अल्पांश आवेशों में विभाजित करते हैं। किसमें, अल्पांश आवेशों में विभाजित करते हैं। अल्पांश आवेश में विभाजित करने का मतलब है कि छोटे छोटे भागों में उसे डिवाइड कर देते हैं। किसमें, जैसे एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा आवेश है, तो उसका हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। क्या करते हैं भाई, एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है, हाँ, एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। प्रत्येक अल्पांश dq बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक अल्पांश dq लेंगे, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। अब इस अल्पांश आवेश के कारण दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र dE ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, dE ज्ञात करते हैं। अब फिर एक छोटे का निकाल के पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। एक छोटे का निकाल के क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है भाई। चल ठीक है भाई, चलो ध्यान देना। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक डायग्राम भी बना दूं, कहाँ बना, यहाँ पे। जैसे देखो, एक बहुत बड़ा सा हमारे पास वैद्युत क्षेत्र, ऐसे यह हो गया, एक बड़ा सा वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें हम एक स्मॉल सा, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सर dq है। इसको क्या मान लेते हैं, dq है। अब पूरा धन परीक्षण आवेश, ये छोटा सा हमने इसमें पे धन परीक्षण आवेश dq मान लिया। अब इसके कारण हम लोग निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र। इसके कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र। अब पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब पहले हम लोग निकालेंगे सर dE कितना होगा, पहले dE निकाल लेंगे। तो क्या बोलेंगे भाई, यह होगा k q, अच्छा ऐसे, यह होगा dF अपान dQ हो जाएगा। तो बोल देंगे सर यह k q q dq अपान r स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा dq। अब इसी को निकालने के बाद ये छोटा सा dE निकलेगा, और E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो dE निकाले रहेंगे इसी का कर देंगे इंटीग्रेशन। इसी का क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन। इसी का क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट उमिट लगा देना, कहाँ से कहाँ तक करनी है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट लगा लेंगे, ठीक है, पूरे का निकल जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान दो, कहते हैं दिए गए बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, दिए गए बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E इन अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों dE के योग के तुल्य होगा। अब योग के तुल्य होना, यहाँ पे जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। तो बोलेंगे वेक्टर E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dE, वेक्टर E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dE बोल देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे, इसको समाकलन करते हैं, ठीक है ना। चलो अब वैद्युत विभव की बात करते हैं। वैद्युत विभव की बात करते हैं, एक क्वेश्चन वोश्चन हो जाता तो ठीक रहता, है ना। चलो क्वेश्चन कल ही कराते हैं ना, क्वेश्चन आज थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, क्योंकि सिलेबस भी तो लेके चलना है।
आज पढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन को कल ही कराते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव की बात करते हैं। तो पहली चीज समझो, वैद्युत विभव क्या होता है। तो कहते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, समझो यह हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है पहले से, यह वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को लाने में, क्या कहते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को लाने में, जैसे मान लो हमारे पास कोई Q आवेश यहाँ पर है या इन्फिनिटी पर है, इसको यहाँ पर लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी ही क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर एक बिंदु यहाँ पर है A और एक बिंदु यहाँ पर है B, यह इसका विभव VA और VB, और इसी के अंतर को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत विभवांतर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सीधे सीधे वैद्युत विभव कहते हैं किसी परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। V बराबर होता है सर W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q। मतलब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। V बराबर W/Q। और वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट होता है, या तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। बोलो भैया, वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा या तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। विमा की बात कर लें, विमा सर क्या हो जाएगा? जूल का क्या होता है? mL²T⁻² बटे 80 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL²T⁻³ A⁻1। ये इसका विमी सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। बोलो भाई, विमी सूत्र सही है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो आ जाओ पीछे देखते हैं। तो डिफिनीशन की बात करते हैं। सर डिफिनीशन क्या है? तो कहते हैं अनंत से इकाई धनावेश को, क्या बोलेंगे? अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसे हम उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। क्वेश्चन में दिया है अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इनफाइनाइट पर विद्युत विभव कितना मानते हैं? शून्य मानते हैं। अनंत पर विद्युत विभव कितना मानते हैं? शून्य मानते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अनंत वाला कंफ्यूजन करता है तो जान जाओ, अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है। कहते हैं विद्युत विभव एक अदिश राशि है। स्टार लगा के लिख लेना इसको। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसे V से व्यक्त करते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा सर? W/Q। V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q या W/Q0। Q0 कहाँ लिखते हैं सर? परीक्षण आवेश को हमेशा Q0 से दिखाते हैं। परीक्षण आवेश को किससे दिखाते हैं? Q0 से दिखाते हैं। क्लियर है? चलो ध्यान देना भाई। मात्रक और विमा की बात करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या तो वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? मात्रक में जूल प्रति कूलाम या इसी को हम बोलेंगे वोल्ट। आगे देखो, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? या इसी को ESU या कहते हैं स्थायित वोल्ट बोलेंगे। ESU बोलेंगे या तो बोलते हैं स्थायित वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायित वोल्ट। और इसी को ESU बोला जाता है। तो बोलेंगे 1 वोल्ट बराबर 1/300। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थायित वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थायित वोल्ट। 300वां भाग होता है। ठीक है भाई। चलो विमी सूत्र क्या हो जाएगा? mL²T⁻³ A⁻1। ठीक है। विमी सूत्र निकालने में कोई समस्या है? जरा कमेंट करके बताओ
किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र निकालने में आपको कोई समस्या हो रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र लिखोगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र लिखोगे। बताओ भाई, एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र कमेंट बॉक्स में करो। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र डालें। तो पहले चीज ध्यान दो भाई, यह बराबर क्या होता है कि ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/f, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो छोड़ दो, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर बटे ml स्क्वायर टी के पावर माइनस ml टी के पावर -2 इंटू एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम, अब देखो यह हो जाएगा एल क्यूब टी के पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जो एम के पावर -1 एल के पावर -3 और टी के पावर 4 ए के पावर -2, ये हो जाएगा इसका बीमी सूत्र। ठीक है भाई, सब लोग कमेंट बॉक्स से भर दो एकदम। अच्छा रुको, ये ए के पावर -2 नहीं रहेगा, ये +2 ही रहेगा, ठीक है ना, ये ऊपर ही है ना, ये ऊपर है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। चलो एक लोग खाली कमेंट कर रहे हो, बताओ एक लोग को खाली बीमी सूत्र याद है? एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र बस एक लोग, ईशा कुमारी एम एल स्क्वायर। बेटा हमें लग रहा है तुम्हारा गलत हो गया, एम के पावर -1 है, एम के पावर -1 एल के पावर -3 रहेगा, कुछ तुम्हारा गलत है, ठीक है भाई। तो यह हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, अब दोबारा नहीं भूलना चाहिए, इतना जान जाओ। आगे विद्युत विभव के प्रकार, विद्युत विभव के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई? विद्युत विभव के प्रकार की बात करेंगे। कहते हैं आवेश की प्रकृति के आधार पर विद्युत विभव दो प्रकार के होते हैं। आवेश विभव की प्रकृति के आधार पर विद्युत विभव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला धनात्मक विभव और दूसरा होगा ऋणात्मक विभव, मतलब धन आवेश के कारण धनात्मक विभव और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक विभव। अच्छा हमको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं बीमी सूत्र इसका फिर से बता देता हूं, आपको नहीं समझ में आया तो। चलो भाई ध्यान देना, पहले तो ये जानते हो कि नहीं, कूलाम बल, कूलाम के नियम के अनुसार बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इतना होता है, यह सबको पता है कि नहीं। कूलाम के नियम के अनुसार जो बल होता है F क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इतना पता है सबको, ठीक है सर। अब देखो बल F का बीमी सूत्र क्या होता है, ml t के पावर -2 होता है। यह भी कैसे होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m में, F बराबर m द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान का हो जाएगा m, त्वरण का हो जाएगा एल टी के पावर -2 हो जाएगा। अगर उसको भी और डिटेल में करना चाहो, देखो यह बराबर क्या होता है सर, m इंटू ए होता है, यह क्या होता है, त्वरण होता है। अब चाहो तो इसको भी ऐसे m इंटू क्या होगा, वेग बटा समय लिख दो, और इसको और डिटेल में लेके चलोगे तो m इसको लिख दो विस्थापन बटे समय और गुणे समय, ऐसे लिख दो। अब तो आ जाएगा m का m ही होता है, इसका हो जाएगा l, और बटे हो जाएगा क्या, बटे क्या t के पावर 2 हो जाएगा, यही ऊपर आ जाता है तो हो जाता है m l t के पावर -2,
ये क्या हो जाता है, mLT के पावर -2 होता है। यहाँ से बल का विमीय सूत्र निकालते हैं क्या, mLT के पावर -2। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद आवेश का विमीय सूत्र की बात करते हैं। किसकी विमीय सूत्र की बात करेंगे भाई, आवेश Q का विमीय सूत्र। आवेश क्या होता है, Q बराबर IT। आवेश क्या होता है, Q बराबर IT होता है। ठीक है, तो I का विमीय सूत्र, I क्या है, धारा। धारा का विमीय सूत्र A होता है, T का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और भाई R क्या है, लंबाई है। R क्या है, दूरी है। R क्या, सीधे सीधे बोलते हैं दूरी है, तो दूरी का विमीय सूत्र L होता है। दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। और नियतांक का विमीय सूत्र नहीं होता। नियतांक की कोई विमा नहीं होती, विमा नहीं होती है। जो नियतांक होता है उसकी कोई भी विमा नहीं होती है। जब नियतांक की विमा नहीं हो जाएगी तो भाई F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह दोनों Q है तो Q का विमीय सूत्र सेम होने वाला है, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेजो, F को यहाँ भेजो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बल F का क्या होगा, mLT के पावर -2। इसका क्या हो जाएगा, 80, और इसका भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा बटे L स्क्वायर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर देखो, m ऊपर आएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा, और L और L स्क्वायर, तो L क्यूब हो जाएगा, ऊपर लेके आओगे तो L के पावर -क्यूब हो जाएगा, और T के पावर -2 है। और देखो यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा तो T के पावर 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T के पावर 4 आ जाएगा और A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे लगा लेंगे। अच्छा, राज रॉय कह रहे हैं सर डेली क्लास नहीं लीजिए कि सर अभी मेरा एग्जाम चल रहा है सर, नहीं तो हम बहुत सिलेबस हो जाए। बेटा देखो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अभी धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, आप टेंशन ना लो, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, रिवाइज भी हम कराते रहेंगे। उसके बाद एग्जाम के बाद जैसे ही होली आएगा ना, होलिया में 2-3 दिन का छुट्टी रहेगा, उसी में दबा के सब पढ़ लेना। ठीक है ना, ठीक है भाई, थोड़ा स्पीड में। इस वीडियो में देखो, वीडियो जब रिकॉर्डेड हो जाती है तो इसमें ऑप्शन रहता है 1.5 पे कर लेना। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, चलो यह विमीय सूत्र अब निकाल लेना बेटा, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं विमीय सूत्र के लिए एक किसी दिन डेडिकेटेड क्लास रख दूंगा, सिर्फ विमीय सूत्र निकालना बता दूंगा। ठीक है ना, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो कमेंट बॉक्स में करना, एक दिन केवल विमीय सूत्र निकालना बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि विमीय सूत्र देखो पूछा जाता है। ठीक है, सभी एग्जाम्स में डायमेंशन फार्मूला पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो रहता ही है, तो उसके लिए भी मैं एग्री हूँ। अगर कहोगे आप लोग तो मैं उसको एक दिन अलग से ही क्लास रख लूँगा और केवल विमीय सूत्र ही सिखाऊंगा उसमें। ठीक है, चलो आ जाते हैं भाई। तो कहते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात करते हैं, ध्यान देना। जैसे हमारे पास एक बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारे पास एक बिंदु P है, इस पर हमें Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, -Q4 के कारण, और यहाँ डॉट 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 बहुत सारे आवेश हैं, इनके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि इसमें आवेश का चिन्ह भी लिया जाता है, इसमें आवेश का चिन्ह भी, साइन भी लिया जाता है। तो भाई इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना, इस पर क्या करना है, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना। इस बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके कारण कितना हो जाएगा,
Q2 के कारण, तो इसके कारण क्या होगा, Q1/R1 हो जाएगा, क्या होगा, Q1/R1 हो जाएगा, या Q2/R2 हो जाएगा, इसका Q3/R3 हो जाएगा, और Q3/Q4, लेकिन देखो माइनस साइन लगा है तो -Q4/R4, इसी तरह 5 रहेगा तो Q4/R5, Q6 रहेगा तो Q6/R6 हो जाएगा, जो डिस्टेंस दिया रहेगा, है ना। कल एग्जाम है सर, अच्छा कल एग्जाम है वो इंग्लिश का, ठीक है। तो सामान्य रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, आइज देखो लिख सकते हैं V बराबर समेसन, V बराबर इसको बोलते हैं समेसन I इक्वल टू 1, समेसन I इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, x तक, x का मतलब जो भी वैल्यू दिया रहे, और लिख देते हैं K QI/RI। तो देखो अब I के स्थान पे एक बार 1 रखोगे, I जहाँ जहाँ I है, जहाँ जहाँ I है क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो क्या मिलेगा, V बराबर, अगर I बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, K Q1/R1, अगर 2 रखोगे ये V1 मिला, V2 क्या मिल जाएगा, K Q2/R2, अगर 3 रखोगे तो V3 मिलेगा, K Q3/R3, अगर 4 रखोगे तो क्या मिलेगा, V4 मिलेगा, K Q4/R4 मिलेगा, डा 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 मिलता रहेगा। बोलो भैया कोई समस्या है, बोलो कमेंट करके बताओ, कोई समस्या है, नहीं समस्या है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, सतत आवेश के कारण विद्युत विभव, किसके कारण पढ़ेंगे, सतत आवेश के कारण वैद्युत विभव, सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत विभव की बात करते हैं। देख बेटा मिला जुला के वही है, एक छोटा सा डी वेक्टर, छोटा सा स्मॉल सा आवेश मान लो डी क्यू चार्ज, एक छोटा सा आवेश डी क्यू मान लो, उसी का कर दो इंटीग्रेशन, उसी का क्या कर दो इंटीग्रेशन, उस छोटे के लिए निकाल लेंगे, तो बोलेंगे भाई सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर समस्त अल्पांश आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के योग के तुल्य होता है। तो देखो यही है, एक डीवी होगा उसी का इंटीग्रेशन कर देना, एक डीवी हो जाएगा उसी का हम क्या कर देंगे भाई इंटीग्रेशन, और जानते हो v बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इसका जनरल फार्मूला है, v बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, क्या हो जाएगा Q/R। सर अच्छा ये बताइए आप ही कहाँ से लाए, सबसे बड़ी समस्या है कि सर v बराबर, जैसे मैं बोल दिया अभी कि सर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, सर ये कहाँ से आप ला दिए, है ना, यार तो इसे कहते हैं क्या K Q/R, सर ये कहाँ से आया, है ना, आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि सर ने बताया नहीं कहाँ से आ गया। बिल्कुल बेटा देखो v बराबर मैंने लेकिन यह बताया कि W/Q0 बताया, क्या बताया W/Q0 बताया। देखो यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस पर Q आवेश रखा है, कितना आवेश रखा है बेटा, Q आवेश रखा है, इसी से स्मॉल r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश है जहाँ पे बिंदु P है, इसी पे Q0 मैंने रख दिया, क्या रख दिया Q0 रख दिया, ठीक है। चलो तो अब W हमें निकालना है, W तो नहीं निकाल सकते लेकिन जानते हैं F इंटू एस होता है, W बराबर क्या होता है F इंटू एस होता है अपान Q0 हो जाएगा। तब वैद्युत बल तो अब बल तो निकाल, F का मनवा तो निकाल ही सकते हो, है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ कितना है, दोनों के बीच में दूरिया कितनी है R है सर, अपान Q0 रख दो, Q0 से कट जाए, एक है R से कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक Q/R, यही निकल के आएगा, ऐसे यहां से आता है, ठीक है मेरे लल्ला, समझ में आ रहा है चीजें, एक बार पढ़े लिखे हो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई समस्या ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा V का मान। तो V के लिए इन जनरल फार्मूला सिंपली क्या बोलोगे सर कि Q/R बोलोगे, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R बोलो,
या इसी को ऐसे बोलो, v बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9 Q/R बोलो, जो मर्जी हो वह बोलो। बोलो कोई समस्या है? के का मनवा 1/4π का मनवा जानबे करते हो। अच्छा सर जी ε0 का मनवा नहीं बताए। अरे पप्पा ने क्यों नहीं बताया? 8.85 गुणे 10 घाते -12 क्या हो जाएगा? मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। मात्रा क्या हो जाएगा? देखो निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालते हैं इधर देखो। यह बराबर 1/4πε0 Q²/R²। इसको इधर लेकर ε0 बराबर इसको इधर कर दो, तो क्या मात्रा क्या हो जाएगा? अच्छा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। यह मात्रक होगा। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह मात्रक हो जाएगा। ठीक है सर, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे सर यह प्रॉब्लम हुआ मुझे, उसके लिए हम आए हैं। ठीक है ना, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो क्या है? विद्युत विभव का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ तो बना नहीं है। कहता है यदि दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, क्या कर रहा है? यदि दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर एक आवेश दूर से दूसरे आवेश की ओर गति करे तो दूरी के साथ विभव का ग्राफी निरूपण निम्न होगा। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ हेलो, हाँ रीजन हम क्लास ले रहे हैं, लाइव चल रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। बोलेंगे ध्यान दो, हाँ यह देखो ग्राफी निरूपण यहाँ पर दिया है। ठीक है ना, ग्राफी निरूपण में क्या कर रहा है भाई कि पहले देखो हम पढ़ लेते हैं डिफिनीशन में क्या कर रहा है। पहले डिफिनीशन समझते हैं, आपको समझना चाहिए क्या कर रहा है भाई। देखो ध्यान दो, यदि दो आवेशों को क्या कर रहा है? यदि दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर, दो आवेशों को जोड़ने वाली, जैसे यह कोई लाइन है, दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर एक आवेश से दूसरे आवेश की ओर गति करें। ये समझो, यह एक हमारे पास लाइन है, इस पर दो आवेश रखे हैं, इस पर क्या है? दो आवेश रखे हैं, यह Q है, Q1 है या Q0 है। अगर मान लो यह इसकी ओर गति करे तो दूरी के साथ विभव का ग्राफी निरूपण क्या होगा? तो दूरी के साथ विभव का ग्राफी निरूपण क्या होगा? तो हम कह दें क्या? दूरी के साथ विभव का ग्राफी निरूपण, दूरी के साथ विभव का ग्राफी निरूपण। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब बस टाइम होने वाला, बस 5 मिनट और रुक जाओ। ग्राफी निरूपण, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर यह जो क्या दिया है +Q दिया है और यहाँ पर क्या दिया -Q दिया है, तो तब इसके लिए ग्राफ क्या होगा? यह अपवर्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ घटेगा। अगर +Q रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, पैराबोला अपवर्ड होगा। पैराबोला क्या बनेगा? अपवर्ड, पैराबोला ऊपर की तरफ होगा। अगर -Q करेगा तो क्या बनेगा? यह एक रेखी टाइप का बनेगा लेकिन एक्सिस के नीचे चला आएगा। यह ग्राफ है। ठीक है भाई, अब 5 मिनट और रुक जाओ, इसको पढ़ा देते हैं, विभव की सारी चीजें पढ़ा देते हैं। उसके बाद कल इसी पे क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो। अब हम विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर, विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर। मतलब दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, दो बिंदुओं पर जो विभव है उन्हीं के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं।
विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं ए और बी के बीच, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच, जैसे ए बी के बीच विभवांतर कार्य के उस परिणाम के बराबर होता है जो इकाई धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में करना पड़ता है। समझो, जैसे यह हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसको हम ई बोल रहे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। जैसे यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0, इसी परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विभवांतर। उसे क्या कहते हैं भाई, विभवांतर। तब विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर W बाई Q0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बाई Q0 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा भाई, W बाई Q0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विभिन्न आवेश वितरणों के कारण, विभिन्न आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। तो इसको हम कल करेंगे, ठीक है ना। कल आएंगे तो पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र पर क्वेश्चन करेंगे, वैद्युत विभव पे क्वेश्चन करेंगे, फिर विभिन्न आवेश वितरण के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम क्वेश्चन लेके आएंगे सारे टॉपिक्स पर, और कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस सेट। उसको हम अपलोड करवा देंगे या टेलीग्राम में डलवा देंगे, या तो हो सकता है इसी पे प्रैक्टिस सेट के नाम से अपलोड करवा देंगे। आप उसको लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल न्यूमेरिकल करेंगे और इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, PDF डल जाएगी। ठीक है ना, ओके। आप लोग रिवीजन करते रहिए, कल इसका न्यूमेरिकल किया जाएगा। ठीक है, चलो।